नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमने एक रिपेयरिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और ये रिपेयरिंग कोर्स की 38वीं क्लास है। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने बोल्ट में जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उन्हें पहचानना सीखा था कि वो खराब है या नहीं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिपेयरिंग के कार्य करने के लिए हमें किन किन टूल की आवश्यकता होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको भी रिपेयरिंग करना सीखना है तो हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस को जरूर देखें। तो आज हम टूल के बारे में पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण टूल कौन से हैं। देखिए, टूल वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए रिपेयरिंग के लिए, जो आपके पास होना चाहिए, जो बिल्कुल ही बेसिक है, जिससे आप रिपेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। इसकी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मल्टीमीटर है बिल्कुल बेसिक मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है, बिल्कुल सस्ता मल्टीमीटर है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इसी तरह का मल्टीमीटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो इसी तरह का मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें यह सस्ता पड़ेगा। और दूसरा, अगर वो बाई चांस गलती से इस मीटर का गलत यूज़ कर ले, मान लीजिए जैसे कि आपको AC वोल्टेज चेक करना है और आप इस DC सेक्शन में उसे चेक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मीटर के ख़राब होने के चांसेस हैं। या फिर कंटिन्यूटी में आप ने करके आपने इसे AC वोल्टेज दे दिया या DC वोल्टेज दे दिया तो ख़राब हो जाता है। तो महंगे मीटर का यूज़ करना मैं नहीं समझता कि आपके लिए सही होगा। तो आप बिल्कुल बेसिक डिजिटल मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डिजिटल मल्टीमीटर। उसके बाद में आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर सेट होना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन में है ये टूल सेट। इसमें क्या है कि आपको सभी प्रकार के स्क्रू ड्राइवर मिलेंगे। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके से यह एडजस्टेबल है। आप चाहे तो कोई भी इसमें लगा सकते हैं। इसे चाहो तो आप अपनी सुविधा अनुसार लंबा भी कर सकते हैं। ये देखिएगा। और इसके साथ साथ इसमें एक फ़ायदा भी आपको मिलेगा कि यह स्क्रू ड्राइवर के साथ साथ टेस्टर भी है। देखिए, जो फेज टेस्टर होता है या फिर जिसे नियॉन टेस्टर कहते हैं, उसकी तरह भी काम करता है। देखिए, इसकी लेंथ कितनी बड़ी हो चुकी है। ये लंबा भी हो जाता है और नॉर्मल साइज इसका ये है। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आपके पास यह ऐसा एक पेचकस सेट होना चाहिए जिससे आप सभी तरह के नट खोल सकें। तो आइए देखते हैं यह किस तरह नियॉन टेस्टर की तरह काम करता है। देखिए, जब आप इसे लगाएंगे तो यहाँ पर एक नियॉन लैंप लगा हुआ है जो कि नॉर्मल टेस्टर की तरह हमें बता देगा फेज है या न्यूट्रल है। अभी बहुत लाइट है तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। अभी देखिएगा, तो ये आप देखिएगा, अंधेरे में यह दिख रहा है कि ये फेज टेस्टर की तरह भी काम करता है। यानी कि आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर से ही आप फेज टेस्टर का काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह के आप पेचकस सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है सोल्डरिंग आयरन। आपके पास सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए। तो आप जो सोल्डरिंग आयरन खरीद रहे हैं वह कुछ इस तरह का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, इससे पहले वाले जो सोल्डरिंग आयरन होते थे, जैसे कि जो फिलामेंट वाले सोल्डरिंग आयरन है, वह चलने में तो अच्छा है, परंतु उसमें जो फिलामेंट लगा होता है उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। वह खराब हो जाते हैं और बार बार उनका जो फिलामेंट है चेंज करना पड़ता है। परंतु इस तरह के जो सोल्डरिंग आयरन है ये ज़्यादा उनसे कामयाब है, क्योंकि मैं इन्हें यूज़ करता हूं, मुझे पता है। बट शर्त यह है कि इस तरह का जो सोल्डरिंग आयरन है वह किसी ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। जैसे कि ये सायरन कंपनी का है, तो यह बिल्कुल सही है, मुझे तो अच्छा लगा। इसके आगे एडजस्टेबल बिट है। आप चाहें तो पतली बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मोटी बिट का। इसके साथ एक पेस्ट का इस्तेमाल करना है। और साथ ही अगर आप सोल्डर इस्तेमाल करते हैं तो ग्लोब का सोल्डर इस्तेमाल कीजिए। कुछ इस तरह से दिखेगा। आप ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बूम का, भारती का। काफ़ी सोल्डर आते हैं जो ब्रांडेड कंपनी के हैं। नकली सोल्डर इस्तेमाल नहीं करिए। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट थिंग है वह है वायर स्ट्रिपर। ये देखिए, ये एक कॉम्बिनेशन वायर स्ट्रिपर है जिसमें हम वायर को कट भी कर सकते हैं और इंसुलेशन भी उतार सकते हैं। तो इस तरह के स्ट्रिपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में है ये एक चिमटी। देखिए, ये बहुत काम आती है। किन्हीं दो पॉइंट को आपस में शॉर्ट करना हो और इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है ताकि हमें शॉक ना लगे, तो शॉर्ट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें किसी चीज़ को नुकीली चीज़ से पकड़ना हो तो इससे हम पकड़ सकते हैं। इसी तरह से आपके पास नोज प्लायर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी काफ़ी जगह होती है, काफ़ी संकरी जगहें होती है, पतली जगहें होती है जिनमें नॉर्मल प्लायर नहीं पहुंच पाता। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में है ये डी सोल्डरिंग पंप।
डीसोल्डरिंग पंप इसे बोला जाता है। अब देखिए, इसका इस्तेमाल सोल्डरिंग को उतारने में किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखिए कि ये एक पीसीबी है और इस पीसीबी से मुझे ये सोल्डरिंग उतारनी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले सोल्डरिंग आयरन से इसे गर्म करूँगा, उसके बाद में मैं कुछ इस तरीके से इसे निकाल दूंगा, यहाँ से ये सोल्डर उतर जाएगा। तो इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है एक पावर सप्लाई। ये देखिएगा, मेरे पास कुछ इस तरह की पावर सप्लाई है। ये जो पावर सप्लाई है वेरिएबल पावर सप्लाई है, डीसी आउटपुट देती है। इसमें हमें देखिए 1.5 वोल्ट से लेकर के 15 वोल्ट तक हमें आउटपुट मिलती है। यहाँ से हम करंट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से वोल्टेज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की सप्लाई होना आपके पास चाहिए। आप चाहे तो ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ये जो सप्लाई है एग्जैक्ट वोल्टेज देती है। इसी के साथ साथ इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी होता है। देखिए, इस सप्लाई का यूज़ कहाँ होता है। देखिए, सर्किट में बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं, कई बार बहुत से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिन्हें हमें डीसी सप्लाई देना होता है। तो डीसी सोर्स होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी है यह है डीसी सप्लाई। इसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है एक फाइल, यानी कि हम जिसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं रेती। तो इस तरह की फाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, काम करते समय सोल्डरिंग आयरन की बिट जो है वो ब्लैक पड़ जाती है, काली हो जाती है। इसीलिए इसे साफ़ करने के लिए हमें इस फाइल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है सिलिकॉन ग्लू। आप चाहें तो इसे सोल्डरिंग आयरन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गन हो तो आप इसे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से सर्किट में इसे लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह की ग्लू भी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपके पास अवश्य होने ही चाहिए। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं इन सब का आपको यूज़ करना बताऊंगा, आपको सोल्डरिंग करना सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से, क्योंकि देखिए सोल्डरिंग करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।